बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद से कुछ अहम खबरें हैं। अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम है पाकिस्तान की सियासत में। मतलब 2 हफ्ते 7 से 21 मई तक, ये 2 हफ्ते जो है इसमें बहुत अहम फैसले होने हैं। यूँ समझेंगे पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होना है। इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो बहरानों का शिकार है और इसमें काफ़ी बहरान हैं, जिनमें माशी बहरान, माशरती बहरान, सियासी बहरान, अदालती बहरान और आइनी बहरान। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वजूद है, ये सारा कुछ, इसके अलावा सियासी ढांचा हो गया, अदालती ढांचा हो गया, बहुत ज़्यादा इस पर सवालात उठ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर इदारा जो है वो आइन से जो है समझ लें कि बाला होकर, मावरा होकर फैसले कर रहा है। जिसका जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे के काम में वो टांग अड़ा रहा है। आप पार्लियामेंट को देख लें, वो क्या कर रही है। जो उनका काम है अवामी फलाह बहबूद के लिए, वो कोई काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ पंजाबी में लगे हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है आइन के तहत वो फैसला, वो कहती है हम तो फैसला देंगे, आगे जो है फिर देखा जाएगा। और जो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी जो उनका काम है इलेक्शन करवाने हैं, वो उससे हट के बाकी कामों को लगे हुए हैं। किसी का खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, किसी को कोई फैसला दे रहे हैं। आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, इस्लामाबाद और पिंडी की लड़ाई हो गई, सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की लड़ाई हो गई, तमाम सियासतदानों की जो लड़ाई है, बुग्ज है, जो लीडरशिप लगी हुई है, सियासतदान है जो आपस में लड़ाई और इंतकाम, इसने पाकिस्तान का पट्टा बिठा दिया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मिलिट्री लीडरशिप की वजह से हुआ है। मिलिट्री लीडरशिप की वजह से जो है पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, तकरीबन ऐसे ही समझ लें कि जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ किया और उनके जो जुराइम हैं अब वाज़े हो रहे हैं कि उन्होंने अपना ही एक जो है खारजा का दफ्तर GHQ में बनाया हुआ था। अब वही खारजा पॉलिसी का ही जनरल बाजवा, क्योंकि रजीम चेंज करने वाले वही थे, तो उनकी वजह से ही अब बिलावल साहब जो हैं ये बतौर वजीर खारजा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में इंडिया में गवा में गए हैं और वहाँ पे वज़ीर खारजा का इजलास था। होना तो ये चाहिए था कि ये ना जाते, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इजलास में शिरकत ज़रूरी थी, लेकिन ये शिरकत जो है वर्चुअली भी की जा सकती है। जिस तरह वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दिफा का भी वहाँ इजलास होना था, तो वज़ीर दिफा नहीं गए खारजा, उन्होंने जो है वर्चुअल जो है वहाँ पे अटेंडेंस जो है उन्होंने हाज़िरी दी है वहाँ पे और इजलास से ख़त्म किया। तो इनका जाना कोई इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वही कि वहाँ पे जो है जाके भी इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। वहाँ पे ये इंडिया ऐसे लगता था जैसे ये वहाँ की टूरिज्म को जो है प्रमोट करने गए हैं और वहाँ की गोवा की और किस तरह की अपनी तस्वीरें और सेल्फियाँ ले लेके अपलोड किए जा रहे थे। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और सियासतदानों की जो है मिलिट्री लीडरशिप के साथ जो है लड़ाई। अब GHQ और जो इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट की बात कर लें, ये 10 किलोमीटर का फासला नहीं बनता, लेकिन इन दोनों जो है इदारों के दरमियान एक पार्लियामेंट का इदारा हो गया और एक जो है मिलिट्री लीडरशिप का इदारा हो गया। कुछ सदियों की खलीज पाई जाती है जिस तरह के मामलात हैं, और ये हल होने के करीब भी नहीं आ रहे। एक दूसरे की जो है सुपरमेसी को चैलेंज किया जाता है, एक दूसरे की सुपरमेसी, मतलब पार्लियामेंट कहती है हम सुप्रीम है, GHQ कहता है हम हैं, अदालत कहती है हम हैं, और एक दूसरे की सुपरमेसी के चक्कर में ही पाकिस्तान की सुपरमेसी जो है वो दांव पे लग चुकी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इज्जत है इंटरनेशनली वो जो है तार तार हो चुकी है, सुपरमेसी भी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान का वकार, इज्जत इंटरनेशनली जो है तबाह हो चुका है। अब इसमें यह है कि जो फौजी और सिविल लीडरशिप की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान की इज्जत खत्म होकर रह गई है इंटरनेशनली भी। SCO के इजलास में जो है पाकिस्तान उसके अहम रुकन है, मैं बता गया हूँ पहले, और इसकी बुनियाद चाइना ने रखी थी। और चाइना ने चूँकि पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी भी है और ये मुश्किल वक्त का साथी भी यही चाइना है। जब सारे मुल्क जो है अलहदा हो जाते हैं, तो इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो चाइना ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और समझ लें कि पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर नहीं जाने दे रहा, बल्कि ऑक्सीजन दे के ऐसे जो है उन्होंने अब बेल आउट पैकेज देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अब इस बाजवा साहब की जो पॉलिसियाँ थी उनकी वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो उन्होंने, बाजवा साहब ने पाकिस्तान को कहीं का भी नहीं छोड़ा। ईंट से ईंट बजा कर पाकिस्तान की वो चले गए हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनसे कोई सवाल करने वाला भी नहीं है कि आपने ये क्या किया है। बिलावल भुट्टो साहब जो है ये मिलिट्री लीडरशिप की या जिसकी भी थी जो है ज़रा बता रहे हैं कि उनकी वजह से ये वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो
पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है, जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के बाद, हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो अंदर से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान, जब वो कहते हैं ना कि घर में इज्जत ना हो तो बाहर कभी कोई इज्जत नहीं करता। हमारे वजीर खारजा की पाकिस्तान में इज्जत नहीं थी, यहाँ पे आपको पता है सोशल मीडिया पे या जिस तरह उनको जो है कहा जाता है या उनके साथ किया जाता है, तो जिनकी पाकिस्तान में घर में इज्जत नहीं थी तो बाहर उन्होंने कहाँ इज्जत करनी थी। तो वजीर आज़म साहब जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर हैं, वहाँ उनके साथ भी जो कुछ हो रहा है वो भी आपको पता है। तो इस तरह जो है बिलावल भुट्टो के साथ जो है वहाँ के वजीर खारजा, इंडिया के वजीर खारजा जो जयशंकर हैं, उन्होंने तहज़ीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया है और इंतहाई तहज़ीक की है। अगर देखा जाए तो ये उनकी बिलावल भुट्टो साहब की तहज़ीक नहीं है, ये पाकिस्तान की तहज़ीक हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो है नुमाइंदा की हैसियत से, पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से गए वहाँ पे, उस समय लेकिन बिलावल भुट्टो साहब नहीं खड़े थे, पाकिस्तान खड़ा था। तो जिस तरह उनके साथ हुआ, वो बात वही है कि जो मैं कह गया हूँ कि इनको जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बस दौरा करना था, क्योंकि वजारत उज़्मा की जो है तैयारी हो रही है, इंटर्नशिप पे वो चल रहे हैं कि किसी तरह जो है वजारत उज़्मा के लिए वो उनको मजबूत उम्मीदवार हैं। कहा यह जा रहा है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। मतलब इमरान खान भी गए, नवाज शरीफ भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए और बाकी भी गए, और ये जो है इनका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई कमजोर हुकूमत है। फिर कमजोर हुकूमत के कमजोर वजीर खारजा जब होंगे, वो जाएंगे, तो फिर इज्जत कहाँ होगी। आप जो हुआ उनके साथ वहां पे आपने देखा। इसके अलावा इन कमजोरियों को फायदा, जो पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत कमजोर है, साफ ज़ाहिर है जिस तरह की हुकूमत बैठी है तो आपके सामने ही है, तो इन कमजोरियों का फायदा दुश्मन उठाते हैं और उठा रहे हैं। कश्मीर की बात जो है वो इसके हवाले से मोदी साहब का एक दफ़ा बयान आया था कि कश्मीर के हवाले से जो है पाकिस्तान कहता रहता है मुज़ाकरात। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात किससे करें, फौजी क़यादत से करें या सियासी क़यादत से करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देख लें कि आप खुद अंदाज़ा कर लें पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, सियासी लीडरशिप की है या मिलिट्री लीडरशिप की है। उन्होंने कहा कि अगर फौजी क़यादत से मुज़ाकरात करने हैं तो वो हमारा लेवल की बात ही नहीं है, हम उनके साथ नहीं करेंगे। अगर सियासी क़यादत के साथ बात करनी है तो सियासी क़यादत है ही नहीं, उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो खामखा बैठे हैं, उनको तो मतलब वही लोग लेके आए हैं ना, तो उनके पास तो कोई, क्योंकि बाजवा की वजह थी ना, बाजवा ने जो अपना अलग से जो है दफ्तर खारजा बनाया हुआ था GHQ के अंदर। और सुनने में ये भी आया, जरा ये बताते हैं कि वो मोदी का जो दौरा है वो विलूप कर चुके थे, उनको बुलवा रहे थे ये। तो फिर जब बात खुली तो वजारत खारजा के अंदर जो आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें जो है इमरान खान भी आए और उन्होंने कहा कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हमें खा, तो जिस वजह से ये दौरा रुक गया। अब ये है कि जो फौज के अंदर भी इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि फौज का भी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है सिर्फ जनरल बाजवा की वजह से। तो साफ ज़ाहिर, आप जनरल बाजवा को कोई पूछ भी नहीं सकता, तो साफ ज़ाहिर इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात करेंगे तो किसी जनरल को पूछा जाएगा। अब जो कुछ बिलावल के साथ हुआ वो उनके साथ तो नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ। ये सारी जिम्मेदारी जो है ये अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये मिलिट्री लीडरशिप पे ऐड होती है, क्योंकि 4 स्टार जनरल होते हैं, एयर चीफ, नेवी चीफ, इसका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो गया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हो गए। तो इनको तो अदराक होता है इन बातों का। सियासी लीडरशिप की तो हम बात अगर हम ना ही भी करें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो आपस की लड़ाइयाँ और इंतकामी सियासत और इस तरह के उलझे हुए हैं। तो ये जनरल हजरात, ये तो चलो इनको पता होता है कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, इनके पास सारी खबरें होती हैं, तो इनको नहीं। फिर इसके अलावा चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो वैद मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उन्होंने बेल आउट पैकेज भी दिया है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त वैसे भी कशमकश का रहा है कि अमेरिका के ब्लॉक के साथ खड़ा होना, ये चाइना के ब्लॉक में जाना है। तो चाइना का भी दौरा करके भी हैं आर्मी चीफ साहब। तो अमेरिका भी जो है दूसरी तरफ इमरान खान की हिमायत में खड़ा है, हालांकि इमरान खान अमेरिका पर ही रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो कहती है कि हम आइन के साथ खड़े, हम तो फैसला देंगे। उन्होंने फैसला दे देना है और इसी वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला देना है तो अगले हफ्ते इंतहाई अहम है, 2 हफ्ते, क्योंकि तमाम इदारों ने अपनी बका की जंग लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर जुडिशियल ऑर्डर के जरिए अपना फैसला जो है मनवाएगी और जो आगे इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हुकूमत कहती है फंड, जो वजारत खजाना है फंड्स नहीं है, जो सिक्योरिटी जिन्होंने देनी है वो कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। आने वाले दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट जो है अब देखना ये है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत और उसके सहूलतकार हैं। तो सहूलतकार कहते हैं कि जी नहीं, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप डटे रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो है फैज़ ईसा साहब के खिलाफ कबल जी रेफरेंस दायर हुआ था, अब ज़ाहिर एक बार नकवी के खिलाफ हुआ है। तो फैज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था उस पर इमरान खान भी कह चुके हैं, अपने मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये रेफरेंस ऊपर से आया था, मतलब मेरे भी ऊपर से, उनके ऊपर फिर आर्मी चीफ ही बचते हैं तो उनकी तरफ से आया। जनरल बाजवा थे उस वक्त आर्मी चीफ, खैर बुकला खड़े हो गए और वो जो है चीफ जस्टिस उस वक्त जो जस्टिस फैज़ ईसा थे उनकी अहलिया पेश हुई और वो मामला रफा दफा हो गया। अब जो है
जो 9 मई को अरशद शरीफ शहीद का केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लग चुका है। 9 मई को उनकी पहली समाअत है। 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे। इसमें बाकी जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुज़ैर अली अकबर नकवी शामिल है। और अरशद शरीफ केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जरा जेर अताब रहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपने ये अरशद शरीफ केस नहीं सुनना, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट वो केस सुनेगी और उन्होंने अब समाअत के लिए लगा भी दिया है। दूसरी तरफ जो है मुज़ैर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी जो है आ चुका है और ये जो है वही बात बनेगी। आपको पता है कि ये रेफरेंस कौन दायर करवाते हैं? हुकूमत की तो इतनी मजाल ही नहीं होती, हुकूमत दायर कर ही नहीं सकती। उनकी जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि उस वक्त मेरी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत असल में कोई और कर रहा था, तो बाजवा साहब ही थे। बाजवा साहब तो जो करके गए हैं और इस वक्त मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है पिछले 1 साल के अंदर, वो आपके सामने है। तो अब जो अगले 2 हफ्ते हैं वो इंतहाई अहम है। तमाम इदारों ने अपनी अपनी बका की जंग लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देकर उस पर अमल करवाएगी। पार्लियामेंट कह रही है हम अमल नहीं करेंगे। जो अपोजिशन है PTI है, वो आवाम से कह चुकी है कि आज आपने बाहर निकलना है। आज हफ्ता है, आज शाम मगरब से 1 घंटा पहले इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि अवाम ने बाहर निकलना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ इजहार यकजहती करनी है और बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आइन के मुताबिक फैसला दें, हम आपके साथ खड़े हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।